नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। देश के सरकारी स्कूल, खासकर प्राइमरी सेक्शन में शिक्षा का स्तर क्या होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कभी भी इसमें सुधार की कोशिश की जाती है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है और फिर इस विरोध पर शुरू हो जाती है सियासत। ऐसा ही इन दिनों कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से छात्रों के साथ साथ टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस शुरू करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन टीचर्स इसके विरोध में खड़े हो गए। टीचर्स ने बगावत कर दी। पहले दिन 6,90,000 टीचर्स में से सिर्फ 2% टीचर्स ने डिजिटल अटेंडेंस मांग की। शिक्षक संघ ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शिक्षकों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके समर्थन में नजर आए हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है। कुछ सवाल हैं, आज उन सवालों का जिक्र करेंगे दहाड़ में। पहला सवाल यह है कि डिजिटल अटेंडेंस से शिक्षकों को दिक्कत क्यों है? अटेंडेंस के लिए हाईटेक तरीके के इस्तेमाल पर परेशानी क्यों है? क्या डिजिटल अटेंडेंस से शिक्षकों को पोल खुलने का डर है? शिक्षकों की लेट लतीफी और गैर मौजूदगी पर कंट्रोल का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? शिक्षा सुधार के मुद्दे पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? यह अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और आज इसी पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद होंगे अब से थोड़ी ही देर में। प्रोफेसर संजय सिंह हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि अंतिम सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है और उसी राजनीति की समझ रखने वाले अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता फिलहाल मेरे साथ मौजूद नहीं है, इसीलिए शुरुआत प्रोफेसर विवेक सिंह आप ही के साथ करती हूँ। माफी चाहूंगी, प्रोफेसर विवेक सिंह थोड़ी देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे। संजय सिंह साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि इसमें दिक्कत किसको है? इसमें टीचर्स को दिक्कत है? इसमें सुधार की जो उम्मीद रखते हैं या कोशिशें करते हैं सरकार को, कोई और इसकी वजह आपको समझ में आती है? और ये जो बगावती तेवर है टीचर्स की तरफ से, आपको लगता है कि ये जायज है या नाजायज है, या इसमें बातचीत का कोई स्कोप है? देखिए, ये तो एक दुखती हुई रग पे जैसे हाथ रखा जाता है वैसा हो गया है। प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में ही प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर बहुत वर्कलोड होता ही है जी। पर उत्तर प्रदेश में वो पिछले बहुत लंबे समय से उनकी बहुत सारी मांगें जो लंबित हैं और जिनको लेकर वो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। और शिक्षकों का जो एक पूरा वर्ग है जिसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं जी। तो वो जितनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, खासतौर से शिक्षा मित्रों की अगर मैं बात करूँ, तो उन परिस्थितियों में ये ऑनलाइन अटेंडेंस का जो प्रावधान सरकार ने डाला है, तो सरकार की अपनी मंशा ठीक है, हो सकती है। किसी भी काम की जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी काम को ठीक ढंग से करवाना उसकी जवाबदेही तय करना। और शिक्षक जो है वो एक जिम्मेदार एक स्तंभ है समाज का, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है कभी भी। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने से पहले एक बार ग्राउंड रियलिटी का चेक करना भी जरूरी है, उस दृष्टि से कि अगर किसी को आधा घंटा लेट हो गया किसी कारण से, तो उसका पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी। उनको सीएल की व्यवस्था नहीं है जैसी बाकी कर्मचारियों को होती है। उनको 14 सीएल जो मिलते हैं वो उनकी व्यवस्था नहीं है। ईएल उनकी एक डिमांड है कि अर्न लीव होनी चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होनी चाहिए शिक्षकों के लिए, तो वो उनकी एक जायज डिमांड है। और बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर शिक्षकों का एग्जैक्टली बिल्कुल टाइम पे पहुंचना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, उस अवस्था में, उस दशा में पूरे दिन की सैलरी कट जाना जी। तो ये एक गंभीर उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो
तो शिक्षक, जहां तक मैं समझता हूं कि जो जितने भी संगठन इसमें काम कर रहे हैं, जो आपका एक पॉइंट लेते हुए, क्योंकि आपने कहा कि ग्राउंड पर समस्या क्या है उस ग्राउंड को समझना चाहिए था, लेकिन इस पर मेरा एक टेक ये है सर कि ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर समस्या क्या है ये पता नहीं होगा। ग्राउंड पर समस्या बहुत वाजिब तरीके से पता होगी, क्योंकि आपने जो कहा, मैं सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल अगर लोगों को समझ में आए तो ये मैं इस वक्त एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये आप रास्ता देख रहे हैं, कीचड़ से भरा हुआ रास्ता, उसमें आपको एक टीचर नजर आएंगी जैसे तैसे यहाँ से क्रॉस करते। ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि जिस ग्राउंड का जिक्र किया है अभी साहब ने, ये ग्राउंड पर क्या दिक्कत नजर आती है। आपके पास रास्ता नहीं है, पूरी तरीके से खुदा हुआ कीचड़ आपको है, यहाँ से टीचर क्रॉस करके जा रही है, शायद इसी का आपने जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा इसको सामने रख दूं। बहरहाल आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने राजनीति की बात की थी। हमारे साथ इस वक्त दीपक रंजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। दीपक रंजन जी, आपका स्वागत करती हूँ। देश का भविष्य सुधारने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़े प्राइमरी स्कूल में, जब वो ऊंची कक्षाओं में जाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ पाए, टीचर्स वहां पर मौजूद रहे, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, और इसीलिए उस शिक्षा सुधार के लिहाज से एक फैसला लिया गया योगी सरकार की तरफ से। अब उसको लेकर भी भयंकर राजनीति हो रही है, भावनात्मक तौर पर कष्ट पहुंचाता है ये टीचर्स को, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। कैसे? मतलब एक अगर बेहतरी की तरफ कदम उठाने की कोशिश सरकार करेगी तो सिर्फ क्योंकि राजनीति करनी है इसीलिए हमको विरोध करना है। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो शिक्षक वर्ग होता है वो बड़ा जिम्मेदार वर्ग होता है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है वो, और उनके ऊपर अगर आप पहरा लगा देंगे, देखिए जो उनकी पहले मांगे हैं EL, CL, मेडिकल लीव से लेकर के बहुत सारी उनकी चीजें, अभी जैसा कि आपने दिखाया कि रास्ता किस तरीके से, पहले वो रास्ते में सुधार होना चाहिए। अच्छा, जो स्कूल है, विद्यालय, जो प्राइमरी विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, वो कई बार बड़े दूर दराज होते हैं, वो दूर होते हैं तो कई बार पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए, अच्छा आज के युग में बिजली आपूर्ति किस तरीके से हो रही है, नेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पर अगर आपकी डिजिटल अटेंडेंस आपकी नहीं हो पाई तो आपको एक दिन की लीव की आपको जो है वो नोटिस सर्व हो जाएगी, आपको नोटिस आपको भेज दी जाएगी, और एक दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी। तो इन सारी चीजों पे पहले गौर करते हुए जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं और जो उनकी मांगे हैं, मैं समझता हूं उन मांगों पे पहले ध्यान देने के बाद इसको करिए, क्योंकि शिक्षक वर्ग भी कह रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो आंदोलनरत है, लेकिन जहां तक मेरे सुनने में आया है कि इस आदेश को साथ स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा तो नहीं कि इस आदेश को जो है सिर्फ बाई इलेक्शन के नजरिए से जो इसको स्थगित किया गया हो। हम समझते हैं कि पहले जब तक इनकी मांगे, जब तक इनकी समस्याओं का निदान ना हो जाए, तब तक डिजिटल अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम जो समझते हैं, यहाँ जितने लोग भी हैं, हम सभी को शिक्षकों ने पढ़ाया है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कोई कहीं ट्रांसफर्ड है, कोई कहीं है, स्कूल उनके दूर है, किसी का 20 किलोमीटर स्कूल है, किसी का 30 किलोमीटर स्कूल है। अच्छा, इन बिटवीन अगर खुदा ना खास्ता उनके वहां कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उनको जाना है तो जा करके वो आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर मान लिया आधे घंटे के लिए कहीं जा रहा है और उसका एक दिन का उसको छुट्टी कर दी गई, एक दिन की उसकी सैलरी काट ली गई, तो इन सब सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। और देखिए, रहा सवाल सड़क का, कनेक्टिविटी का, अभी आपने दिखाया पूर्णिमा जी कि किस तरीके से शिक्षक बेचारा जो है वो कीचड़ में पांव रख करके बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम तो समझते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में स्मार्ट सिटीज की बात हो रही थी। अरे हम समझते हैं स्मार्ट सिटीज तो आप बना नहीं पाए, जबकि अब तक तो स्मार्ट विलेजेस बन जाने चाहिए। स्मार्ट विलेजेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्मार्ट सिटी अब तक नहीं बन पाया। तो इतने सांसदों ने या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने जो गांव गोद लिए थे, तो जाना तो उनको उसी रास्ते से। पहले आप उनकी जो समस्याएं हैं उन सारी चीजों पर गौर करते हुए उनकी सारी, चाहे EL हो, चाहे मेडिकल लीव हो, चाहे CL हो, इन सारी चीजों में इजाफा करते हुए। पॉइंट आपने जो कहा उसको विस्तार से आपको रखने का मैं समय दूंगी, और आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। आपने मेडिकल लीव की बात की, तो आपको बस ये जानकारी देते हुए कि एक साल की चाइल्ड केयर लीव भी होती है, सर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होंगी तो। 1 साल की चाइल्ड केयर लीव होती है, 14 दिन की जो है 14 दिन की पूरे साल भर में CL होती है, ठीक है, कैजुअल लीव होती है। और जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ वो मैं लगातार तस्वीरें दिखाती रहूंगी, क्योंकि कौशल कांत मिश्रा जी, ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये उसी वर्ग से आ रही हैं जो टीचर्स हैं, जिनको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस बात का जिक्र अभी अभी दीपक रंजन जी कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूं कि ये बहुत काबिले तारीफ फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक प्रणाली को लागू करना चाहते हैं, आप एक सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन क्या इसमें कोई और स्कोप नहीं था? पहले
टीचर या उनके एसोसिएशन या उनका कोई डेलीगेशन जिनसे बातचीत की जाती कि भाई पहले आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है, आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं, हम ये जो लागू करना चाहते हैं इसमें क्या आप कोई बदलाव चाहते हैं, इसमें क्या आप किसी तरीके की कोई लीनियंसी चाहते हैं, आपको जो जो समस्याएं आती है, जैसे हाफ डे का कोई प्रावधान नहीं, आप 5 मिनट लेट हुए तो पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी, तो हम इसमें आगे चल के कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन पहले हमको यह लागू करने दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100% अटेंडेंस हो और वो डिजिटली हमको पता चले कि टीचर पहुंच रहा है। पूर्णिमा जी, जब भी किसी व्यवस्था को बदला जाता है तो उसमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और उसको राजनीति के चश्मे से न देखते हुए, उसको वोट बैंक के चश्मे से न देखते हुए देश के भविष्य और प्रदेश के स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसा आप खुद ही कह रही हैं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं भी मानता हूं ये बहुत अच्छा फैसला है। बात यह है कि अगर किसी जो रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, जो एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, उनको अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या जो भी पॉइंट उनके दिमाग में हो उसको लेकर के सरकार से मिलना चाहिए। जो भी कोई पॉलिसी बनती है वो ऐसा तो नहीं वो परमानेंट होती है, उसमें थोड़े बहुत फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि डिजिटल अटेंडेंस या अटेंडेंस नहीं होगी, ये पूरी तरह से सरासर गलत है। ये प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खतरा है, स्टूडेंट्स के साथ खतरा है। और जो मेरे मित्र दीपक जी बोल रहे थे कि आज स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से पहले कितने लोगों की सरकारें रही हैं और उत्तर प्रदेश कहां रहा है, कितने स्मार्ट सिटी, कितने मोहल्ले, कितने घर बन गए स्मार्ट, ये हमें आपको पता है। सफाई गांव के अलावा कोई भी शहर पूरे प्रदेश में डेवलप नहीं हो पाया। लखनऊ शहर और गाजियाबाद शहर को अगर छोड़ दिया जाए और नोएडा को छोड़ दिया जाए तो इस सरकार के पहले कौन सा शहर किसकी प्राथमिकता पे था? बगल में कानपुर, जहां का मैं खुद रहने वाला हूं, जहां से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, वो इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो किस तरह से मर रहा है, किस तरीके से वहां पे पॉलिसी की, किस तरीके से पॉलिटिकली न होने की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट कभी क्या नहीं है। पूर्णिमा जी जरा सा खत्म करने दीजिए, बहुत सारी बातें बोली गई। बोलिए। और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है, आपको जब मैं इंटरमीडिएट में था या उसके पहले था, उस समय की बात है, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते थे, तो मुलायम सिंह जी ने तो एक अनोखी पॉलिसी लाई थी कि आप एग्जाम में 9th 10th 11th 12th के एग्जाम में आप किताब लेकर के एग्जाम देते थे। तो समाजवादी पार्टी तो शिक्षा को कैसे यूज करती रही है और उसको इस्तेमाल करके किस तरह से पर्टिकुलर वोट बैंक और अपने बेनिफिशियरी पैदा जिस बात का जिक्र किया उसी का एक एक्सटेंशन दे देती हूँ कौशल कांत मिश्रा जी, क्योंकि दीपक जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। नकल एक्ट याद कर लीजिए, राजनाथ सिंह साहब की तरफ से लगाया गया था और उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसको वापस लाया गया और फिर किस तरीके से नकलबाजों को नकल करते हमने उन तस्वीरों के जरिए देखा। दीपक जी, इस पर आपसे मैं जवाब लूंगी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन जरा मैं पहले बाकी प्रवक्ताओं के पास चली जाऊं। डॉली जी, आपके पास आते हुए, इस पूरे समस्या को आप समस्या की तरह देखती हैं या समाधान की तरफ बढ़ने का एक तरीका देखती हैं? टीचर्स के विरोध को, सरकार के इस फैसले को कांग्रेस कैसे देखती समझती है? क्योंकि एक सुधार के लिए लिया जाने वाला फैसला है, इससे तो आप कम से कम इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र में जो होना भी चाहिए, आप जिनके लिए फैसला ले रहे हैं उनको कम से कम आपको विश्वास में लेकर तब ऐसे फैसले लेने चाहिए। जैसे किसानों का काला कानून आया था, वो किसानों से बात किए बिना आ गया, उसमें जो भी चीज थी वो किसान समझते थे कि उनका हित नहीं है, उन्होंने प्रदर्शन किए, लगातार बैठे रहे और वो फिर निर्णय को वापस लेना पड़ा। आप अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय अगर आप शिक्षकों को अपने विश्वास में करके ले लें तो उसमें बुराई क्या है? उसमें मुझे नहीं लगता कि डॉली जी, कितने टीचर्स की संख्या है बेसिक शिक्षा में, जरा बताएंगे आप मुझे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहना ये चाहती हूँ कि शिक्षक चाहे जितने भी हो, लेकिन लगातार सबसे पहले जो हम बराबर देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ये चीज देख रहे हैं कि ये लोग क्यों
भाई अब यहाँ पर चाहे 87,811 शिक्षकों की आप बात कर रहे हो, कितने भी शिक्षक हो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप कम से कम उनको विश्वास में लेकर निर्णय लीजिए ना, उनसे उनकी राय लीजिए। कोई भी आप चीज ला रहे हैं उनसे पूछिए कि आपके लिए ये निर्णय ले रहे हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। जो चीज को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज को सुना जाए, समझा जाए, फिर निर्णय लिए जाए, ताकि आगे चल के जब आप इम्प्लीमेंट करें तब ऐसे धरने प्रदर्शन ना हो। अच्छा डॉली जी एक बात बताइए, डॉली जी एक बात बताइए, आती हूँ कौशल जी आपका जवाब लूंगी। डॉली जी मैं ये समझना चाहती हूँ, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी तो जो सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी थे उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, आपको याद होगा। इन्होंने भी टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया। आपको पता है कि उस बायोमेट्रिक सिस्टम का लूपहोल क्या निकाला टीचर्स ने, पता है आपको? हाँ, हम यहाँ पर बैठे हैं तो सब जानकारी लेकर ही ठीक है, बिल्कुल। नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे, मान लीजिए मुझे नहीं पता है, मान लीजिए कोई दर्शक जो हमें देख रहा है उसको नहीं पता है, तो आप बता दीजिए, आपको पता है ना कि उसमें लूप होल निकाला। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लागू करना चाहती है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, तो क्या हर सरकारी कर्मचारी से पहले ये पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना चाहते हैं, तुम ठीक हो इससे तो बताओ हम लागू करेंगे, और नहीं हो तो बताओ फिर हम लागू नहीं करेंगे। ये संभव लगता है आपको प्रैक्टिकली? मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात कही है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कभी भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा किसानों के काले कानून के साथ भी हुआ, वो आया लेकिन फिर वापस लेना पड़ा। तो यही बात मैं कह रही हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी की सलाह ले ले, उनसे पूछ ले, उसमें कोई बुराई है? मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बुराई है। जैसे इन्होंने अभी ले तो दिया, अब काफी जगह टैबलेट नहीं पहुंचे, काफी जगह। अब अगर कोई चीज आप ला रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग से लाइए ना, आधी जगह टैबलेट पहुंचे हैं फिर नहीं पहुंचे हैं, ये किस तरीके के आप चीजों को लागू कर रहे हैं? आप लागू करिए प्रॉपर तरीके से, उस पर काम करिए। जैसे आधी अधूरी जीएसटी लाकर फिर लगातार उसमें संशोधन पे संशोधन करते रहे। आप कोई भी चीज ला रहे हैं, कोई भी कानून ला रहे हैं, उसकी प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर तरीके से उस पर चर्चा करिए, फिर उसका एग्जीक्यूशन ठीक है। जल्दी से कौशल कांत जी से इसका जवाब लूंगी, फिर विवेक जी आपके पास आती हूँ। कौशल जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, डॉली जी ने बातें बहुत अच्छी कही और बिल्कुल सही कहा कि सबसे पूछना चाहिए। पर ये देखिए, जब भी कोई पॉलिसी आती, जैसे इन्होंने कहा कुछ जगह टैबलेट नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन ही नहीं दौड़ने लगता है, उसको भी चल के दौड़ने में 1 साल का समय लगता है। कोई पॉलिसी आती है, कागज से निकल करके धरातल पर आती है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होकर के लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचने में समय लगता है। और डॉली जी आपने बहुत सही कहा। आप मुझे ये बताइए, इमरजेंसी लगाने के पहले कितने लोगों से पूछा गया था? मुझे यह भी बता दीजिए कि जब वक्फ कानून बनाया था तब कितने लोगों से पूछा गया था? आप मुझे यह भी बता दीजिए कि जब आपने रिलीजियस वर्शिप एक्ट लाया था तब कितने लोगों से पूछा था? जब आप लोगों ने हिंदू कोड बिल लाया था तब कितने लोगों से पूछा था? तो डॉली जी, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह की थ्योरेटिकल बातें करें और उसको उजागर करें। पर समस्या क्या है कि जब आप सरकार में होते हैं और जब आप पॉलिसी बनाते हैं, तो हमारी तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा है, इससे देश के भविष्य की बात है और देश के स्टूडेंट्स की बात है, हम उसकी बात करते हैं। और आप भी माना नहीं कर पा रही हैं कि ये पॉलिसी खराब है, क्योंकि एक्चुअली ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है तो आप रखिए, उसका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है डॉली जी, आप मुझे ये बता दीजिए, लगातार पेपर लीक, जितनी पॉलिसी मैंने बताई उसमें आपने कितनी बार आपने जनता का पक्ष जानने की कोशिश की? डॉली जी एक बात बताऊं आपको, डॉली जी एक बात बताऊं आपको, डॉली जी आपको एक मैं बात बताती हूँ, आप ये जानिए डॉली विद्यालय में टैबलेट डॉली जी आपको मैं एक बात बताऊं, हमाम में सब नंगे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, बदलती सरकारों के साथ हमने उस हर सरकार में ऐसे बहुत सारे फैसले देखे जिनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप पेपर लीक से लेके घोटालों से लेके तमाम बातों का जिक्र कर लीजिए, फिर उसके बाद हर सरकार का पन्ना पलटा जाएगा और उस हर सरकार में क्या कुछ हुआ उसकी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल बात शिक्षकों की हो रही है तो उसी पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, शिक्षकों पर ही बात कर लेते हैं। रमनीश वत्स जी जल्दी से आपसे बात करते हैं, विवेक जी आपके पास आऊंगे, फिर दीपक जी आपका काउंटर मैं लूंगी। रमनीश वत्स साहब ये बताइए मुझे, शिक्षा सुधार का एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर सियासत क्यों? सियासत के पीछे का इतिहास क्या, और क्या इस निर्णायक फैसले की जरूरत नहीं है कि ले लिया जाए टीचर्स के लिए?
बिल्कुल, मुझे लगता है शिक्षा सुधार में किसी भी तरह की कोई तब्दीली आ सकती है और बहुत बड़ी क्रांति यदि ला सकती है छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि छात्र वो छात्र नहीं, हमारे आने वाले भविष्य हैं। और उनके लिए यदि किसी भी तरह का कोई सुधार हो, यदि योगी सरकार के माध्यम से लाया जा रहा है, मुझे लगता है उसका सुधार बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, सबों को स्वागत करना चाहिए। हर एक राज्य में इस तरह की चीजें लागू होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है, डिजिटल अटेंडेंस की यदि बात आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हुई है, कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, तभी तो इस तरह की चीजें फिर सामने आ रही है। क्योंकि इसके पहले जो हुआ करता था वो सेल्फी के जरिए जो है लिंक, सरकारी लिंक जो है वहां पे अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही थी। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि लोग, टीचर्स आते थे, सिर्फ सेल्फी के जरिए वो उपस्थिति दर्ज करवा करके उसके बाद घर चले जाते थे। और बायोमेट्रिक मशीन में भी क्या होता था, ये खास करके देखा जाए तो आर्टिफिशियल जो अंगूठा भी लोग बनवा रखे हैं। उसके बाद उन्होंने, और बहुत सारे तो ऐसे भी टीचर्स, इतने महान टीचर्स हैं कि 10,000 12 रुपया ये वेतन दे करके भी लोगों को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। तो इस तरह की चीजें जब आई है तो ये देखिए कितनी बड़ी, मुझे लगता है कि टीचर्स नहीं, इसके लिए जो इतना पैसा लेके, सुनिए, इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम है ना, सिस्टम है, मैं मानता हूं। देखिए, कौन है जिम्मेदार? वो जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है, कहता है। सुनिए एक सेकंड रमनीश जी, बिल्कुल। आप और मैं प्रैक्टिकली इस समस्या को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं। एक ऊपर बैठा आदमी है, कहता है कि सुनो, अपनी सैलरी का 10,000 रुपया उसमें से मुझे निकाल कर दे दो, मैं तुम्हारी सारी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। जाहिर है कि ये फैसला उसमें सुधार लेकर आएगा, मैं बिल्कुल मानती हूँ। फिर आपने कहा सेल्फी अपलोड करनी है, वहां पहुंचे तो उसमें आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपको ताजा एग्जाम्पल बताती हूँ एक स्कूल का। एक टीचर ने सोचा कि मैं डिजिटली अपनी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, कम से कम उसकी लोकेशन 1000 किलोमीटर दूर की दिखा रही थी। अब इस तकनीकी समस्या को आप कैसे दूर कीजिएगा? यही मैं कहना चाह रहा हूं। सुनिए, बारिश होती है, रास्ते धंस जाते हैं, जाने की जगह नहीं होती। और आप भी सुनिएगा जरा कौशल कांत जी, जो मैं कह रही हूं, बारिश होते हैं, रास्ते धंस जाते हैं, जाने में हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, मौत के कई केसेस हुए हैं। टीचर्स ने बाकायदा मिलकर अपना एक फंड तैयार किया ताकि जो गुजर गया टीचर है उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। सर, ये मैं आपको वो बातें बता रही हूं जो हो रही हैं इस वक्त। इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि क्या उनकी ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स को पहले समझना जरूरी नहीं था? पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात रख लेता हूं। सबसे पहले मैं कहूं कि यदि देखिए लूप होल्स या जिस तरह की भी खामियां पहले पाई गई, तो उन खामियों को भरा नहीं जा सकता सुधार के माध्यम से। यही तो योगी सरकार करना चाह रहा है। पहले वो किया जाएगा, पहले सैलरी काट ली जाएगी, ये बताइए, 5 मिनट लेट होने पर। नहीं, ये अटेंडेंस आपकी एब्सेंट लग जाएगी, सुधार होने की जरूरत है। तो पहले कहां से इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले कहां से शुरुआत करेंगे? मुझे लगता है नहीं, इसमें भी सुधार करने पहले की जरूरत है। आप मर्ज पहचानेंगे या फिर उस पर लेप लगाने लगेंगे? नहीं, पहले क्या करें? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। टीचर्स के भी सीएल की बात की जाए या मेडिकल लीव की बात की जाए, तो टीचर्स के भी मुझे लगता है हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन बात है फिर छात्रों की बात। आज ऐसे भी 6ठी क्लास की बात की जाए, 7वीं क्लास की बात की जाए, चाहे 8वीं क्लास की बात की जाए, बहुत सारे आप देखिए स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा जो 20% भी नहीं आता है। काका गागा नहीं पता 6ठी क्लास के बच्चे को। सर, देखिए केमिस्ट्री में देखिए, 6ठी क्लास के बच्चे को काका गागा नहीं पता है। वो हमारे, मैं आपको बताऊं, प्राइमरी स्कूलों में जब बच्चा सीनियर में 6ठी क्लास में चला जाता है, विवेक जी से जरा मैं 10 सेकंड और बस 10 सेकंड पूर्णिमा जी, यदि वो छात्र ज्ञानवर्धक नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद जुबैर जैसे और ध्रुव राठी जैसे फेक नैरेटिव फैलाएंगे कांग्रेस के पक्ष में। आज जो फेक नैरेटिव ध्रुव राठी के माध्यम से फैलाया जाता है और उसको कांग्रेस जो है पोषित करती है, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग फेक नैरेटिव फैलाते हैं। और लगातार इस चुनाव में भी हमने देखा, 2024 चुनाव में उन्होंने खूब फैलाया। आज देखिए खटाखट वाली स्कीम इनकी आई थी ना कांग्रेस की, वो कहां चली आम जनता में? इररिलेवेंट बात है। आज मुझे लगता है इररिलेवेंट बात, एकदम इररिलेवेंट बात। सिर्फ क्योंकि हमको ये कहना है इसलिए हम कह देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। डॉली जी कोई बात नहीं, मैंने रोक दिया उनको। डॉली जी मैंने रोका। इररिलेवेंट बात नहीं करेंगे ना सर, इररिलेवेंट बात नहीं करेंगे ना। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, इररिलेवेंट बात क्यों करेंगे? आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे। क्यों पक्ष में खड़े हैं? आज क्यों पक्ष में खड़े हैं? क्योंकि आगामी चुनाव में उन शिक्षकों को कहीं न कहीं आप 10 सेकंड लेके 10 मिनट ले लेते हैं सर, 10 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। विवेक जी आपके पास आना चाहती हूँ। सरकारी शिक्षक
विवेक जी मुझे ये बताइए, विवेक जी अगर शिक्षकों की लेट लतीफी है, रमनीश जी प्लीज रुकिएगा, रमनीश जी रुकिएगा, रमनीश जी रुकिए, रमनीश जी रुकिए, रमनीश जी रुकिए, रमनीश जी, रमनीश जी, अब मैं आगे से आपको 10 सेकंड नहीं दूंगी, मैं आपको 10 सेकंड और नहीं दूंगी अगर आप ऐसे करेंगे। नहीं आप सर 5 मिनट नहीं ले सकते ना, आप समझिए ना, बाकी गेस्ट भी तो हैं, ये तो आप समझते हैं, आप रोज चर्चा में बैठते हैं सर, आप समझिए इस बात को। विवेक जी आपके पास आते हुए, शिक्षकों की लेट लतीफी की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी रहती है। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या इसको कंट्रोल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, और इस मामले में मुझे कोरी राजनीति भी दिखती है। आपको क्या लगता है कि इस पर राजनीति करने की वजह क्या है? आप 2 मिनट कम से कम देंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर विषय है। अगर आप मुझसे पूछे एज ए प्रोफेसर, तो मैं मानता हूं कि ये जो शिक्षकों का जो विरोध है ये गैर वाजिब है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अनुचित है। देखिए, अगर हम डिजिटल अटेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे प्रदेश है, वो चाहे सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेज हो, हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है और इसमें कोई जो है आफत आने वाली है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटिक है, बेहतर है, क्विक है, तो आप में प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर आप चाहते हो कि हाँ एक यहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो आप लेट रसीदें करते हैं, जो आप आते नहीं है ठीक समय पे, पहुंचते नहीं है, जो आप समय का सम्मान नहीं करते, जो आप बच्चों के भविष्य का सम्मान नहीं करते, उस पर लगाम लगेगी। इसके लिए समस्या है। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को, जब आपने बात की ख्याल किया ना कि बच्चे जो है इतने क्लास में पहुंच जाते हैं, उनको आता नहीं कुछ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यह समस्या है कि टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। अगर आप ठीक से जा नहीं रहे हो या लेट जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। आप पहले खुद तो अनुशासित होइए। और सरकार क्या रही है? सरकार बस ये कह रही है कि आप सही समय पे आइए और आप जो है अटेंडेंस जो है आप जो है ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, आए दिन आप देखिए मीडिया में आए दिन मिल रहा है, शिकायत आ रही है कि टीचर जो है फ्रॉड कर रहे हैं, टीचर जो है लेट आ रहे हैं। अगर आपने कहा कि आप बायोमेट्रिक में, तो आपने जो है नकली अंगूठा लाके जो है लगवा दिया, आपने पैसा देकर लोगों से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सबको मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका जो है नुकसान समाज को पहुंचा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो अगर सरकार लाई है और इसमें इतना पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं पे लोकेशन कुछ और बता रहा था, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ठीक है और टीचर को इसका जो है सम्मान करना चाहिए। एक टीचर से हमको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए तो सही समय पे जाए, और अगर आप सही समय पर जाते हैं तो आपको उसका ऑनलाइन अटेंडेंस में आपको प्रॉब्लम क्या है? समस्या तो ये है ना कि अगर आप सब कुछ ठीक है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आपको जाना चाहिए और आपको जो है आपको दिखाना चाहिए कि हाँ हम इसके लिए रेडी हैं। वेरी वेल सेड विवेक सर, क्योंकि अगर आप समय पर पहुंच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप समय पर वहां से निकल रहे हैं, तो फिर डिजिटल अटेंडेंस में किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने खुद अपनी बातों में कह दिया कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, मैं बार बार कहती हूं कि ये सब गड़बड़ी करने वाले कुछ टीचर्स ऐसे हैं, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जिसके लिए उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है। देखिए पूर्णिमा जी, बार बार ये बात आ रही है। देखिए, हम लोग जो है अपोजिशन जो है एक कतई इसके खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं कि आप डिजिटल जो है अटेंडेंस लगाइए, लेकिन हमारी जो बात है, हम ये मांग करते हैं कि जो पहले इनकी मांगे हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उसका निदान हो जाए। अभी देखिए, अब आपने फोटो दिखाई थी, गोरखपुर का ये हाल है, गोरखपुर के बच्चों का ये हाल है, नाव से जा रहे हैं बच्चे। ये गोरखपुर का, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां का लीडिंग पेपर कह रहा है, न्यूज़पेपर कह रहा है। ये देखिए ये हाल है। तो जब बच्चे नाव से जाएंगे तो उसी रास्ते से तो टीचर भी जाएंगे, और फिर अगर 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो उनके अटेंडेंस आप जो लैप्स कर देंगे, उनके अटेंडेंस। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में पूर्णिमा जी, हजारों ऐसे स्कूल हैं जो जलमग्न हैं, वहां पर कमर से ऊपर तक का पानी भरा हुआ है। तो पहले उसके निकासी का इंतजाम किया जाए। अच्छा ठीक है, बच्चों के भविष्य की हम बात करते हैं ना, बच्चे वहां पे जो पानी पी रहे हैं, जो छत उनकी टपक रही है, छतों का क्या हाल है। और ये बार बार के हमारे बड़े भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौशल किशोर जी पुरानी सरकार में चले गए। अरे 7 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको 7 दिन में याद आ जाना चाहिए था कि पिछली सरकार ने जो डिजिटल अटेंडेंस नहीं किया, हम इसको लागू कर दें। 7 साल बाद आपको क्यों याद आ रही है? अरे 7 साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, किसने आपको रोका था? और ये देखिए, ये एक ऐसा प्रदेश है पूर्णिमा जी, जहां पे भर्ती पर्चा लीक होने के साथ साथ
बोर्ड के पेपर्स के पर्चे तक लीक हो रहा है इस सरकार में। ये क्या बात करेंगे, क्या सुधार की बात करेंगे, कहां सुधार करने का काम करेंगे? हम देखिए इसके कतई खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप डिजिटल अटेंडेंस करिए आप, लेकिन 7 साल से ये आप भी आंख बंद किए हुए थे। आज की तारीख में गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहां पर बच्चे नाव से जा रहे हैं। आप बताइए, तो उनकी अटेंडेंस उनकी शॉर्ट होगी या वो टाइम पे क्या पहुंच पाएंगे? टीचर अगर नाव से जाएगा, ये तो मैं गोरखपुर जिले की बात कर रहा हूं। और ऐसे हजारों ऐसे स्कूल हैं पूर्णिमा जी जहां पर जाने के लिए कमर तक का पानी है, तो कैसे जाएंगे? कौन सा रास्ता है उनके लिए? उन रास्तों पे कोई सुधार नहीं। आपने एक नया फरमान जारी कर दिया बिना सोचे समझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है कि वो अब बिना सोचे समझे कोई भी फरमान जारी कर देती है। जैसे तुगलकी फरमान होता था ना, अरे भाई उसके इफ बट्स क्या होंगे? हम तो चाहते हैं कि आप ये शिक्षकों के साथ साथ पहले आप जो उच्च अधिकारी हैं, जो सचिवालय में, उनके वहां भी सब सारी चीजें आप चालू करिए। इसके क्या अच्छे परिणाम है, क्या बुरे परिणाम है, इसके क्या मेरिट है, इसका क्या डीमेरिट है, सारी चीजें निकल करके आए। हम तो बार बार कहना चाहेंगे, जो अधिकारी लोग हैं, ये बड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो तो अपने गाड़ी में बैठे, उनको रोड अच्छी मिल गई। और मेरी आधा मिनट मेरी बात और आ जाए। और आदरणीय कौशल किशोर जी जो है बात विकास ही कर रहे थे। यही बगल में एक विकास नगर है, लखनऊ राजधानी जिला है वो, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और वहां पे इतने गाड़ी जा रही है, उसके बगल में गड्ढे जा रहे हैं। चिन्हट है यहाँ पे, चिन्हट में पनघट बन गया है वो। अरे आप चैलेंज कर दीजिए, आप मानने का मुकदमा ठोक दीजिए न्यूज एजेंसीज के ऊपर कि क्यों तुम गलत दिखा रहे हो। ये तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो चीजें देखिए स्वीकार करने योग्य होती है पूर्णिमा जी, उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे गलती मेरी हो, चाहे सत्ता पक्ष की हो, चाहे प्रतिपक्ष की हो। तो उसमें पहले ये सुधार करे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बीजेपी सरकार को अब ये समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी होती है। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए मैं बधाई देता हूं। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि ना वो शिक्षा का सम्मान करती है, ना शिक्षकों का। बीजेपी ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है और इस निर्णय के पीछे विधानसभा के आगामी उपचुनाव में हार का डर कारण है, जिसकी वजह से फैसला स्थगित किया गया। लेकिन कौशल किशोर जी, आप अपडेट करें। अच्छा विवेक जी, जल्दी से 20 सेकंड दे पाऊंगी सर आपको, जल्दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी जो बात हो रही थी, जो बात कर रहे समाजवादी पार्टी से, शायद इनको पता नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हो तो उसमें एक बफरिंग टाइम दिया जाता है, और यहाँ पर आप 5 मिनट छोड़ो, 5 मिनट तक ज्यादा बफरिंग टाइम दिया गया है। अगर आप उतना लेट होगे तो भी चलता है। आपको देखिए, अगर आपको सबसे पता नहीं है तो एक चैनल पे आके इस तरीके के आप भ्रामक बातें मत करिए। हर जगह से अगर आप मान लीजिए 8 बजे का टाइम है, तो उसमें आपको बफरिंग टाइम दिया जाता है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी आपको दिया है। तो ऐसा मत कहिए कि 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो कट जाएगा। और जो कटा है 3 दिन लगातार अगर आपको बोला जा रहा है कि आप करिए, और आप कर्मचारी होते हुए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 3 दिन लगातार नहीं करें, आपके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए और एक्शन लिया जाए। इसलिए आपके जो है जो आपका वेतन है उसको रोक लगाई गई है। ठीक है कौशल कांत जी, कौशल कांत जी अपनी बात को पूरा करिएगा, अपनी बात को कौशल कांत जी पूरा करिएगा। और दीपक जी, जो मैंने पढ़ के बताया वो वक्तव्य अखिलेश यादव जी का है, माननीय, जो मैंने पढ़ के बताया, जिसको लेकर मैं बार बार सवाल कर रही हूँ कि इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सब छात्र नाव से जा रहा है। विधानसभा चुनावों, उपचुनावों का जिक्र लाना, सिंह जी बड़े खुश हैं उपचुनावों का नहीं सर, उसमें कोई खुश नहीं है और उसमें खुशी होने का कोई स्कोप है नहीं सर। वो दिक्कतें हैं, उनको दूर करना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है कौशल कांत जी अपनी बात को पूरा करेंगे। कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, दीपक भाई जिन बच्चों की चिंता कर रहे हैं जो नाव में जा रहे हैं, वो तो इसके पहले हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से समाजवादी पार्टी की या पिछली सरकारें भेजती थी। अब देखिए, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। दीपक जी प्लीज दीपक जी प्लीज, आपको जवाब मिलेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, ठीक? अब सुनिए ना, आप तो ऐसे बता रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका बस या उनका रिक्शा या उनका तांगा छीन लिया। अरे साहब, यही व्यवस्था आपने में दी है जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज सुनिए, आप बार बार ये सड़क दब गई है, बारिश हो रही है। कौशल, ये गोरखपुर है, मुख्यमंत्री का जिला है। दीपक जी प्लीज, क्या बात उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ की राजधानी है, महारानी का मुकदमा तोड़ दो इनके ऊपर। अरे लखनऊ की राजधानी है ये। कौशल जी, गलती स्वीकार करने से आदमी बड़ा होता है। गलती स्वीकार कर लेंगे तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए दीपक जी। कौशल जी क्या कह रहे हैं सुनिए तो सही, बोलिए कौशल जी। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये गोरखपुर नहीं चेरापूंजी की बात करें, क्योंकि यहाँ तो पूरे साल बारिश ही हो रही है। क्योंकि जिन शिक्षकों का ये पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अटेंडेंस के खिलाफ हैं, उन लोगों का बार बार इसका बारिश की बात की जा रही है कि वो लेट हो जाएंगे 5 मिनट। अरे पूर्णिमा, जब हम पढ़ते थे तो रेनी डे की छुट्टी होती थी और वो राइट प्रिंसिपल का होता था। तो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल? छुट्टी करा दीजिए।
बच्चों की छुट्टी करा दीजिए ना। पूर्णिमा जी, क्यों नाम दीपक में जी भेज रहे प्लीज हो? समझने अगर दीजिए, गलत बात- दीपक जी नहीं, पूर्णिमा समझने देखिए, दीजिए। गलत बात बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट दीपक करूंगा। जी ये बीच में गलत नहीं बात बोलेंगे बोलेंगे सर, तो मैं अपने interrupt टर्न में करूंगा। ये बोलेंगे, हमसे जब छुट्टी आपकी करा बारी दीजिए। होगी दीपक जी तब आप बोलेंगे प्लीज। गलत गलत बात बीच कर में रहे मत हैं भारतीय जनता बोलिए, पार्टी के बीच में प्रवक्ता मत जी। बोलिए सर। देखिए गलत बात कहेंगे तो मैं टोकूंगा इनको। रोक के रखिए ना, फिर छुट्टी- बाद में एक साथ बोलिएगा ना दीपक जी। बोलिए कौशल जी। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे जितने भी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है उन सब के यहाँ रेनी डे होता था। अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो उस दिन प्रिंसिपल छुट्टी करता था और सारे टीचर्स को और सारे स्टूडेंट को उस दिन छुट्टी मिलती थी और उनको सैलरी भी मिलती थी। तो ये जो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं और केवल यहाँ पर बचने की मुद्रा में है, बचाव की मुद्रा में है। और मैं सबसे बड़ी बात करता हूं पूर्णिमा जी, कम से कम आज कांग्रेस की प्रवक्ता, दीपक भाई और भारतीय जनता पार्टी तीनों कम से कम इस बात से तो एग्री है कि हाँ डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए। अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे, यहाँ पर तीनों जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं, तो इसका मतलब पॉलिसी ठीक है, उसमें थोड़े बहुत सुझाव की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए जितने भी टीचर एसोसिएशन है उनका स्वागत है, उनका जो भी सुझाव अच्छा होगा, जो ठीक है, समझदारी आपने होगा, सुधारों उसको की लागू बात किया की। जाएगा। हाँ, आपने सुधारों की बात की ना, तो सुधारों की बात कर लेते हैं। संजय सिंह जी बताइए, सुधार क्या होने चाहिए? आपने सबको सुना, सबने बहुत सारी बातों को गिनाया। नहीं आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, रेनी डे होता है, 5 मिनट में सैलरी नहीं कटती है, सब बता दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ सुधार क्या इसमें जरूरत है, जिसके बाद ये डिजिटल अटेंडेंस ओके है शिक्षकों को? देखिए, इसमें ये राजनीतिक बहस का विषय है नहीं, वैसे ये बड़ा गंभीर विषय है और सरकार अपने रूटीन के हिसाब से जो उनको सुधारात्मक कार्य, सुधारात्मक जो कानून आगे लागू करने हैं, जो प्रावधान लाने हैं, वो सरकार अपना काम कर रही है। तो योगी सरकार की मंशा पे किसी को ऐसा कोई शक नहीं है। लेकिन ये गंभीर विषय निकल के आ गया कि जो उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी शिक्षक हैं उनकी बड़ी परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। और जैसा अभी प्रोफेसर विवेक सिंह जी जो बोल रहे थे कि प्राइमरी स्कूल के टीचर हों चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर हों, मैं भी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ अगर ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा है तो साथ में उसके कुछ रेमेडियल मेजर्स भी हैं कि अगर आप मान लीजिए 1 घंटा लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गए, तो परमिशन मिलती है महीने में कम से कम 4 बार, और सीएल का, ईएल का, सब तरह का प्रावधान होता है। तो जो प्राइमरी टीचर है यूपी का, उसकी एक समस्या ये है कि वो बहुत ओवरवर्कड है और अंडर पेड है। इस बात को बिना राजनीतिक लाग लपेट के हमें समझना चाहिए। और वो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, और वो अपनी तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी वो अपने स्कूल में पहुंचता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को झेलता हुआ, अपने आर्थिक तंगी से जूझता हुआ भी, मैं शिक्षा मित्रों की बात कर रहा हूं विशेष रूप से। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये खबर अभी पता नहीं कितनी उजागर हुई है कि हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र जो है वो सुसाइड कर चुके हैं, दयनीय स्थिति में है, वो बड़ी गंभीर स्थिति में है। तो उनके बारे में निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। और प्राइमरी शिक्षकों से जो इतना सारा काम लिया जाता है, मान लीजिए उनको कभी इलेक्शन की ड्यूटी में, कभी पोलियो की ड्यूटी में, कभी जनगणना में, तो कभी सब सरकारी पशुगणना में, कर्मचारियों की लगती है ना सर? तो उसमें टीचर्स की थोड़ी लगती है, विशेष रूप से प्राइमरी शिक्षकों सबकी लगती है सर। नहीं, उसमें एक चीज सबकी मैं- लगती है, मैम, एक हायर ऑफिसर की पूर्णिमा भी जी, लगती है, उसमें सरकारी अभी- नौकरी में जो है एक सीनियर पोजीशन पर बैठे अधिकारी की भी लगती है। मैं आपको बताऊं, प्राइमरी शिक्षकों की अभी मैं बात आपको बताता हूं कि शिक्षा मित्रों की जहां बात हुई थी अभी इलेक्शन में, उनकी ड्यूटी चपरासी की जगह लगा दी गई थी, जिसका बड़ा विरोध किया था उन्होंने। हालांकि उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये गंभीर विषय है कि जो प्राइमरी शिक्षक है उसके मान सम्मान का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, प्रामाणिकता के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बोलिए लेकिन विवेक। शिक्षकों का भी ध्यान रखना जरूरी है। विवेक जी जल्दी से। हाँ, नहीं, अभी जो शिक्षाविद जी जो कह रहे थे, अरे कितनी दिन बरसात होती है, हमारे यहाँ मानसून होता है ना, 4 महीने बरसात होगी। रही बात आपने कहा कि मतगणना में ड्यूटी लगती है, यहाँ ड्यूटी लगती है, कितना दिन होता है? पूरा साल चलता रहता है। देखिए, यहाँ कोई आधार नहीं है कि आप जो है डिजिटल अटेंडेंस का आप विरोध नहीं, करें। डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ रेमेडियल मेजर्स हैं वो होने चाहिए ना। अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अगर 4 महीने मानसून है तो पानी बरसेगा, नाव चलेगी, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और आज तक बरसात और नाव की बात मैंने करी नहीं, लेकिन कोई आधार नहीं है कि हम मूलभूत समस्याओं की बात करें, बरसात हम की इससे बात मैंने विरोध नहीं करेंगे। करी। आप इस बात को आप उससे मत जोड़िए। रही बात उनको जो है जो गवर्नमेंट का जो कुछ वर्क होता है उनको दिया जाता है तो दिया जाता है, ठीक है, इसमें जो है स्टार्ट होना चाहिए।
चाहिए। अगर आपने कहा उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए तो बढ़नी चाहिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इसको जोड़ देना कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये सब बढ़ ही ना जाए, तो आप तक काम तो वो कर रहे हैं, अटेंडेंस भी लगा रहे हैं, बस काम कर रहे थे, काम तो कर रहे हैं, काम करने में काम मना कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है विवेक जी, आपको ऐसा लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं वो सब मुफ्त की तनख्वाह उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लगता है ना आपको? उसमें ऐसे और नहीं, विवेक जी दूसरी बात, अगर कोई समस्या है तो उसको सुनकर समाधान की तरफ दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है या नहीं? उसके लिए बस यही कह रहे हैं वो, यही कह रहे हैं संजय जी, यही कह रहे हैं। आप इस बात को आप लिंक कर दे, यही कह रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं। नहीं होने की तो किसी ने बात ही नहीं उन्होंने करी। वो बात नहीं कही है, वो शिक्षक यही संघ कह रहे भी हैं कि कर अगर रहा है उसके साथ कुछ रिमेडियल मेजर्स आ जाएं तो वो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब आप उस दिशा में और बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे, वो ये कह रहे हैं। ठीक है सर, रमनीश जी जल्दी से रेमेडियल मेजर्स आने में टाइम ठीक लगता है, ठीक है सर, पॉइंट टेकन, टेकन विवेक जी जल्दी से। शिक्षा में मुझे लगता है सुधार के लिए यदि कोई कदम उठाया जा रहा है तो हम सबों को स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है राजनीति के लिए बहुत सारे विषय हैं, राजनीति उसके ऊपर करनी चाहिए, बिल्कुल आप करिए। राजनीति के लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है अखिलेश यादव जी आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो तमाम शिक्षक है आगामी चुनाव में ये चाहते हैं कि उनका किसी न किसी तरह से जो हम अपने वोट किस तरह से हथिया सके। लेकिन एक बार भी ये सोच नहीं रहे कि आगे आने वाले भविष्य जो हमारे छात्र हैं उनके दामन पे क्या गिरेगा। आज कठिनाइयों की बात की जा रही है, कठिनाई बिल्कुल हो सकती है, टीचर्स की भी कठिनाई, लेकिन कठिनाई से जूझने की भी जो कला है वो टीचर जो सिखा सकता है वो बच्चों को, तो उसको सिखाने दीजिए ना। यदि आप कह रहे हैं कि ये डिजिटल अटेंडेंस की बात हो रही है तो इसमें किस तरह की परेशानी हो रही है भाई। आप यदि ईमानदारी से काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसमें 98% जो शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो वही विरोध कर रहे हैं जो पढ़ाने नहीं चाहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है और पढ़ाना भी नहीं चाहते। आज नकल एक्ट की बात हुई, आज नकल एक्ट का किसने निरस्त कर दिया था? मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। आज उसके ऊपर ये जो सपा प्रवक्ता उसके ऊपर नहीं कुछ बोलेंगे। आज नकल एक्ट को बढ़ावा दिया गया सपा के काल में, आज इसी का आलम आज देख रहे हैं। आज शिक्षा के सुधार में यदि आप देखिए किस तरह की एक प्रगति के राह पे यदि योगी सरकार चल रहा है तो उसके ऊपर आप विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का देखिए स्वर किस लिए आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही मंशा है, वो है राजनीति। आप देखिए कि किस तरह की क्रांति लाने का प्रयास है। आपने एक बार भी योगी सरकार ने और योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं सोचा कि आगे हमें चुनाव में हमें एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि ये देखिए बहुत बड़ा उनके मतलब आप कहना चाह रहे हैं नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो खास करके जो सरकारी टीचर हैं और लाखों की संख्या में वो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए आप देखिए इस तरह का आप ये जो आप अखिलेश यादव जी की तरफ से जो आप बयान आया है वो बयान इसीलिए दिए हैं, उन्होंने इसीलिए दिया है कि किसी तरह से हम उन शिक्षकों को अपने पक्ष में कर सकें। ठीक है, ये जो है ठीक है डॉली जी, मुझे लगता है राजनीति डॉली जी फिर तो यही बात है ना, रमनीश जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर फिर तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे। मतलब आप विरोध कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप चाहते हैं कि इसको फैसले को वापस ले लिया जाए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें तो चुनाव भी लड़ना है आगे। पूर्णिमा जी, मैंने तो पहले ही साफ कहा कि आप लाइए, आप करिए, आप नए कानून बनाइए, बिल्कुल प्रगति लाइए शिक्षा के क्षेत्र में, हर वो काम करिए जिससे बच्चों का भविष्य संवारा जा सके, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, मैं अभी भी वही बात कहूंगी कि आप कोई कानून ला रहे हैं उसमें संगठन होते हैं शिक्षकों के भी। देखिए वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ जनगणना का काम करते हैं, लगातार प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनावों में उनकी ड्यूटी लगती है। वो एक दिन पहले वहां पहुंच जाते हैं, अंत तक अपना काम करते हैं। तो उन लोगों की हर चीज अगर उनसे सलाह किसी चीज में ले ली जाए, उनके संगठनों को बुलाकर विचार विमर्श कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई उसमें बेकार बात है, गलत बात है। उनके आप सलाह लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसकी एग्जीक्यूशन करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक स्कूल में टैबलेट पहुंचा, दूसरे में नहीं पहुंचा, हर जगह प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन हो ताकि कोई फ्लॉ ना निकले, कोई दिक्कत ना आए। आप करिए ना, किसने मना किया है? फिर उनको उसी हिसाब से पे भी दीजिए, उसी हिसाब से उनका
हर तरीके का जो उनके हिसाब से उनको मिलना चाहिए ठीक है। वो करना चाहिए। ठीक इसमें है, कोई अरेंजमेंट्स दो- होने बस- चाहिए, बस- अरेंजमेंट्स 10 होने सेकंड, चाहिए। 10 सेकंड। बस अरे 10 ही में इन्होंने रहेगा फिर से। टैबलेट की बात करी, 10 लैपटॉप ही की में बात रहेगा, की, 10 ही दोनों में। स्क्रीन में साथ हैं। डॉली शर्मा जी बगल में थे और इसके बाद ये सपा के प्रवक्ता की भी बगल में है। 8,73,000 लैपटॉप का वितरण हुआ ही नहीं था छात्रों में। 1173 करोड़ का जो है आरटीआई के खुलासा के अनुसार इन्होंने 1173 करोड़ का घोटाला ठीक है। किया था। सपा के शासन काल में ये चीजें हुई थी। ठीक है। आप कौन से टैबलेट और लैपटॉप ठीक की है, बात करती ठीक है हैं? सर, आज उसको यदि ये चीजें हो रही ठीक है, है। कोई भी सुधार की बात होती है राज्य सरकार के माध्यम से, योगी सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से, अरे ये सारे के पूरे सारे ठीक बिल है, बजाने के लिए आ एक जाते लाख हैं, ठीक है, विरोध ठीक करने के लिए आ है। जाते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट डॉली जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचना चाहती हूँ। डॉली जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचना चाहती हूँ। 8500 की बात इसीलिए करने लगा, कोई बात नहीं, फटाफट, ठीक है, उसको फटाफट। छोड़िए रमनीश जी, उसको छोड़िए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो बातें अभी कही गई हैं इसमें से कोई भी बात आपको वाजिब कुछ तो लगता होगा? मतलब स्कोप क्या है? मैं कहती हूं कि अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को बेहतर करने की तरफ साथ साथ कदम भी उठाएं या इसके बाद कदम उठाएं, इसका स्कोप कितना सरकार में दिखता है? कि आप जाएंगे, कोई उनका एक डेलीगेशन होगा जिससे आप बातचीत करेंगे, संघ से चर्चा करेंगे, जो शिक्षक संघ है उनसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए, हम ये फैसला लागू कर रहे हैं लेकिन अपनी समस्याएं भी बताइए और हम उसको भी दूर करेंगे क्योंकि आपने हमको चुना है, हम सरकार में हैं। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि जो जितने भी प्रवक्ता हैं, एटलीस्ट प्रवक्ता पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता, जो प्रवक्ता है उनका पक्ष बिल्कुल साफ है कि इस पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। और बात यह है कि हाँ, जो डेलीगेशन है उनको बुला करके जो कोई भी पॉलिसी में थोड़े बहुत कमियां अगर लगता है और लोग सभी पक्ष तैयार हैं तो उसमें करेक्शन करने की हर पॉलिसी में फ्यूचर में जरूरत हो सकती है और उसके लिए कोई सरकार मना नहीं करती और कोई भी पॉलिसी परमानेंट नहीं होती है। हर पॉलिसी टेम्परेरी होती है और समय के साथ उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो तो होंगे ही ऑब्वियसली। अगर टीचर्स के कुछ वाजिब मुद्दे हैं तो उनको जरूर एड्रेस होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति में पढ़ करके इस डिजिटल अटेंडेंस का कौशल जी, विरोध गलत लेकिन है। कौशल जी, जो उनके जरूरी मुद्दे हैं वो आज के थोड़ी हैं। आपने जब ये फैसला लागू करने की बात कर दी तो अचानक से वो मुद्दे वाजिब हो गए। वो मुद्दे तो पहले से ही वाजिब है ना, आप देखिए, तक पहुंचे भी देखिए, होंगे, ऐसा पूर्णिमा नहीं जी, है। पूर्णिमा सुनिए जी, सुनिए कौशल पूर्णिमा जी, जी, मैं ये मान के चलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है प्रदेश के अंदर जो अगर कोई समस्या से कोई जूझ रहा है तो आपको पता ना हो, सरकार को पता ना हो। सरकार को तो पता है ना कि इन टीचर्स की समस्या क्या है। पूर्णिमा जी, हर प्रोफेशनल के में समस्या होती है। हाँ। मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है। हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, पर क्या समस्या एड्रेस की जाएगी, कौन सी समस्या एड्रेस की जाएगी, ये वार्ता करके, वाद विवाद करके, आपस में बैठ करके डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, उसके तो लिए सरकार आप बैठने किसी को एक तैयार है अच्छी ना? पॉलिसी, ठीक किसी है। अच्छी पॉलिसी को रोक नहीं सकते, विरोध नहीं करते और राजनीतिक रीजन से ऊपर उठ करके देश के और प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचते हुए ठीक है। सबकी बातों का स्वागत है, टीचर्स का भी स्वागत है। लेकिन जो अगर इस मुद्दे पे कोई हड़ताल कर रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है, वो गलत है। उनके सुझाव आमंत्रित है, उसमें चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है।